और अब बढ़ते हैं आगे। अखिलेश ने एनकाउंटर मामले पर पोस्ट किया है। अखिलेश ने पोस्ट कर बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। पहले उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ। सवाल उठाने पर दबाव, प्रलोभन से उन्हें दबाओ। दोयम दर्जे के नेताओं को आगे कर खुद बचो, आगे कर शीर्ष नेतृत्व को भी बचाओ। गैर कानूनी एनकाउंटर को सही साबित करो, तथाकथित बड़े बीजेपी के नेताओं से बयानबाजी कराओ। तो अखिलेश यादव ने पोस्ट करके एक बार फिर से एनकाउंटर पर हमला बोला है, बीजेपी को घेरा है। बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। पहले उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ। अभी हाल ही में मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ, तब से ही लगातार एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सियासत नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने जाति विशेष के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया बीजेपी पर। हालांकि बीजेपी का कहना है कि बेवजह की राजनीति इस मुद्दे को लेकर की जा रही है। उधर मंगेश एनकाउंटर पर वार पलटवार का दौर जारी है और एनकाउंटर पर अखिलेश के ट्वीट पर अपर्णा यादव का पलटवार भी देखने को मिला है। किसी भी क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती है, कह रही हैं अपर्णा यादव। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच हो। एनकाउंटर हुआ है तो पीछे कोई कारण रहा होगा। फोर्स सुरक्षा के लिए बनी है। तो अखिलेश यादव के हमले पर अपर्णा यादव ने जवाब भी दिया है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच हो। एनकाउंटर हुआ है तो इसके पीछे कोई कारण जरूर रहा होगा। फोर्स सुरक्षा के लिए बनी है। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, ये कह रही हैं अपर्णा यादव। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे और सपा का डेलीगेशन भी गया था परिवार से मिलने के लिए। तब से ही लगातार राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अपराधी अगर है, उसने गलत काम किया है तो फिर एक्शन होगा, लेकिन दूसरी तरफ सपा की तरफ से बार बार इसको लेकर हमले बोले जा रहे हैं। बीजेपी को घेरा जा रहा है। एक जाति विशेष पर फोकस किया जा रहा है, एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। उधर अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार किया है। कहा है कि एनकाउंटर पर अखिलेश के ट्वीट पर उन्होंने कहा है कि किसी भी क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच हो और एनकाउंटर हुआ है तो इसके पीछे कोई कारण जरूर रहा होगा। तो मंगेश एनकाउंटर मामले पर सियासत लगातार जारी है। अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट जो किया गया उस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट है। पहले उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ। सवाल उठाने पर दबाव, प्रलोभन से उन्हें दबाओ। दोयम दर्जे के नेताओं को आगे कर खुद बचो, आगे कर शीर्ष नेतृत्व को भी बचाओ। गैर कानूनी एनकाउंटर को सही साबित करो, तथाकथित बड़े बीजेपी के नेताओं से बयानबाजी कराओ। तो मंगेश एनकाउंटर पर राजनीति अब लगातार देखी जा रही है। उपचुनाव नजदीक है और ऐसे में इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से राज्य सरकार को। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर बड़ा हमला बोला है बीजेपी पर कि एक पैटर्न सेट कर लिया है बीजेपी ने। पहले उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर बड़े नेताओं से बयानबाजी करवाओ। और बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, अखिलेश यादव जी ने सोशल साइट एक्स पर एक बार फिर से पोस्ट किया है मंगेश एनकाउंटर को लेकर। वो एक बार फिर से बोल रहे हैं कि बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न ही सेट हो चुका है। अब देखिए दिव्या जी, अखिलेश जी को और उनकी पूरी पार्टी को, उनकी पार्टी का मेन मकसद ही अपराधियों को बचाना है। अपराधियों को संरक्षण देना, माफियाओं को संरक्षण देना, गुंडा राज को बढ़ावा देना, केवल ये उनका नीति रही है और इसी पैटर्न पे वो चल रहे हैं। अब जब किसी अपराधी पे कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा दर्द अखिलेश जी को होता है और अपराधियों में जातवाद ढूंढना, धर्म संप्रदाय ढूंढना, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अखिलेश जी को चाहिए कि वो अपना चश्मा बदले, समाज के सुधार की सोचे, समाज की दशा को सोचे और देश की तरक्की को सोचे कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अपराधी अपराधी है, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है
तो इसकी सराहना करनी चाहिए। अगर अपराधी पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कैसे कानून व्यवस्था और अवनीश जी, वो कह रहे सामान्य हैं कि झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाते हैं आप लोग, फिर झूठी तस्वीरें दिखाते हैं। नहीं, ये उनका कहना है ना, ये उनका नजरिया है। और जनता राहत पा रही है अपराधियों पे जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, और अपराधियों पे जिस तरह से लगाम लगाई गई है अपराधों पर, वो अपने आप में सराहनीय है। लोग याद करें कि 2012 से लेकर 17 तक का जो कार्यकाल समाजवादी पार्टी का और अखिलेश का रहा है, उसमें अपराध किस तरह से पनपे थे और अपराधियों से किस तरह से जनता भयक्रांत थी। आज अपराधी भयक्रांत है, आज अपराधी डरे हुए हैं कि जिस तरह से कठोर कार्रवाई हो रही है, अपराधी उनसे डर रहे हैं और अपराधों पर नियंत्रण की एक कोशिश वो कामयाब। अवनीश जी, आप लोग कहते हैं कि कानून का राज है प्रदेश में, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। नहीं, ये कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं। अपराधियों पर जितनी त्वरित गति से और जितनी कठोरता से और निष्पक्षता से योगी राज में कार्रवाइयां हो रही हैं, इतनी शायद कभी नहीं हुई। अवनीश जी, लेकिन अब ये प्रदेश में हालात हो गए हैं, ये माने कि अभी उपचुनाव नजदीक है इसलिए ऐसा हो रहा है कि एक एनकाउंटर पर इतनी राजनीति हो रही है? नहीं, एनकाउंटर पे नहीं, किसी भी अपराधी पे कार्रवाई करो तो दर्द अखिलेश जी को होगा। अखिलेश जी बिलबिलाते हैं क्योंकि संरक्षक समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी का जो मूल एजेंडा है वो अपराध को बचाना है और अपराधियों को बढ़ावा देना है। अवनीश जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले झूठी कहानी बनाते हैं, झूठी तस्वीरें दिखाते हैं और उसके बाद आगे बड़े नेताओं को कर देते हैं बचाने के लिए। नहीं, ये गलत बात है। अपराधी जिस तरह से पकड़े जा रहे हैं और जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, ये जनता जान रही है और जनता इसको सराह रही है। और जनता योगी जी को दोबारा सत्ता में लाने का वजह भी यही थी कि योगी जी का कानून व्यवस्था का राज और निष्पक्षता से। चलिए, शुक्रिया आपका अवनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सोशल साइट एक्स पर ये पोस्ट किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। उन्होंने मंगेश एनकाउंटर पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का एक पैटर्न सेट हो चुका है और दोयम दर्जे की राजनीति की जा रही है बीजेपी की तरफ से। पहले उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ। सवाल उठाने पर दबाव, प्रलोभन से उन्हें दबाओ। दोयम दर्जे के नेताओं को आगे कर खुद बचो। एक जाति विशेष को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, जबकि बीजेपी का कहना है कि अगर किसी भी अपराधी को पकड़ा जाता है तो फिर समाजवादी पार्टी को दर्द हो जाता है। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। गलत काम की सजा मिलनी ही चाहिए। बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट है। ये सोशल साइट एक्स पर जो पोस्ट किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, वो भी आपको दिखा रहे हैं।